जेठौले जी, मैडम डेरिया मैडम, जैन घोड़े जी, ताहिर पटेल जी एवं समस्त जो जिन लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो शायद माफ़ी चाहूँगा आपसे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये वरिष्ठ नागरिक मंच का नाम बदल के युवा नागरिक मंच रख दो। वो इसीलिए कि क्या हुआ कि जब वो श्रीमान ऊपर भाषण देने आए तो एक ने बोला मैं चले जाऊँगा। तो आप में वो जोश और जज्बा अभी भी कायम है कि आपको आवश्यकता नहीं है किसी के सहारे की, इसीलिए इसको वरिष्ठ नागरिक मंच के जगह में युवा नागरिक मंच यदि रखोगे आप तो ज़्यादा मुझे खुशी होगी। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि अभी मेरे साथ तरुण जैन जी मिले थे, दैनिक भास्कर के एक पत्रकार हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में हम जो है यहाँ पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यार रंगमंच रंग होली आ रही है, होली के रंग पंचमी के दिन अपन ये कार्यक्रम रखेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी आवश्यकता नहीं है, उनकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम अपने वरिष्ठों को लेकर आ जाए तो ये उतना ही आनंद देते हैं। जब बगैर पैसे से काम हो रहा है तो पैसे वालों को लाने की आवश्यकता ही नहीं। आप लोग काफ़ी अच्छा बोलते हैं। यहाँ आने के पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या बोलना है क्या नहीं, लेकिन आप लोगों ने काफ़ी मटेरियल दे दिया मेरे पास। आते से ही एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहूँगा। एक राजा होता है, वो राजा अपने प्रजा, वहाँ पे एक दुकानदार होता है। वो दुकानदार गेहूं के रेट बढ़ाना चाहता है। तो राजा के पास जाता, बोले राजा साहब मेरे को गेहूं के रेट बढ़ाने हैं। बोले 10 रुपये किलो में काम चल नहीं रहा है, मैं इसको 15 रुपये किलो करना चाहता हूँ। तो राजा बोलता है अच्छा 15 रुपये करना, इससे तो हाहाकार मच जाएगा। अच्छा, बोले हाँ हाहाकार तो मच जाएगा, लेकिन क्या करूँ मेरे को तो पुराता नहीं है। मैं खेती बाड़ी करता हूँ या जो मैं फसल काटता हूँ और जिसको मैं बेचने जाता हूँ मार्केट में, मेरे पास पैसे नहीं बचते। तो बोले ठीक है काम करो, तुम इसका रेट 30 रुपये रख दो। बोले ये तो और हाहाकार मच जाएंगे, इससे क्या होगा। बोले तुम जो जितना बोल रहे हो उतना करो। वो तो दुकानदार जाता है तो 15 रुपये किलो की जगह वो 30 रुपये किलो का रेट रख के गेहूँ बेचना शुरू करता है। पूरी पब्लिक जमा होती है और जमा होने के बाद में राजा के पास जाती है। बोले राजा साहब बताइए ये 15 रुपये किलो का गेहूँ, 10 रुपये किलो का गेहूँ, ये 30 रुपये बेच रहा है। अच्छा ऐसा है। बोले क्या करना चाहिए इसमें। बोले राजा साहब आप न्याय करिए। तो बोले एक काम करो, इसको 20 रुपये किलो कर दो। गेहूं के रेट को वो व्यापारी से कहता है कि आप 20 रुपये किलो कर दो, और पब्लिक आती है वहाँ, वाह वाह राजा साहब जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद। तो वही हाल आज देश के हैं। ये कहानी का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यही हाल इस देश के हैं। आप लोग शायद ये समझ नहीं रहे। अभी आपने बताया कि वरिष्ठ नागरिक मंच के लिए एक सभागृह या फिर एक हॉल की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि ये हॉल और ये सभा इतने एक रूम की आवश्यकता के अनुसार अलावा भी आपके लिए बहुत सारी आवश्यकता है। आपने अपने जीवन के वो पल अब तो बिता चुके हैं, लेकिन अभी भी आपकी आवश्यकता इस देश को है, इस समाज को है। क्योंकि देखिए आज हर चीज़ यहाँ पर बिक चुकी है। आज आप पेंशन की बात कर रहे हो, आप तो किस्मत वाले को आपको पेंशन मिल रही है, आपकी आने वाली पीढ़ी को तो पेंशन भी नहीं मिलने वाली। तब आप क्या करोगे। तो दायित्व आपका तो उससे ज़्यादा बढ़ गया है। अब तो आप लोगों को, सभी लोगों को जागरूक करना है, आपको सभी लोगों को समझाना है। ये जो परिस्थितियाँ बन रही है देश की, ये बहुत अच्छी नहीं है। शायद मेरी बातों से कुछ लोग सहमत हो नहीं हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इस बात को आपके बीच में रखना चाहिए, क्योंकि आप चाहोगे तो ही इस देश का भविष्य बदल सकता है। जिन लोगों को आप बोलते हैं कि युवा है, इस देश का भविष्य उनके हाथ में है, तो उनने मोबाइल दे दिए उनके पास। 4 घंटे मोबाइल पे लगा रहता है। उसके घर के काम से उसको फुर्सत, घर से काम को उसको कोई मतलब नहीं, वो मोबाइल में 4 घंटे लगा रहता है। तो आवश्यकता अब आपकी है। यहाँ पे तो कई टीचर ऐसे बैठे जिन्होंने मेरे को पढ़ाया या मैं उनके स्कूल में कॉलेज में रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों की आवश्यकता अब उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है। यदि आप अब नहीं संभालोगे तो आप आने वाले समय में इस देश को बर्बाद होता देखोगे। 1947 में या उसके बाद का जो समय बीता है, उस समय को आप याद करके कोशिश कीजिए। सबसे बुरे दिन हम लोगों के अब चल रहे हैं।
अभी एक और बात बोलने कहा थी कि वो कर्ज बाजारी चल रही है। आप यहाँ बैठे हुए वरिष्ठ नागरिक को बता दूं कि आपके ऊपर में 75,000 रुपये का कर्जा है प्रत्येक व्यक्ति के। हम लोग अपनी चीज़ों को देखने के चक्कर में बाहर की चीज़ देख ही नहीं पाते हैं। हमको इससे क्या मतलब, ये सोचकर हम हाथ झटक के निकल जाते हैं। लेकिन हमको अभी इस चीज़ों को बदलना पड़ेगा, हमको हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। अभी सर्व धर्म सद्भाव की बात हो रही थी। देश के अंदर में क्या चल रहा है, आज एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में देखा कि बागेश्वर धाम महाराज के और पता नहीं कौन से महाराज के 185 विधानसभा क्षेत्र के अंदर में उनका प्रभुत्व है या उनका महत्व है। धर्म को धंधा बना दिया गया। क्या मूलभूत सुविधाओं के लिए हमको धर्म की आवश्यकता है? धर्म हमारा आस्था का केंद्र है, हमारा विश्वास का केंद्र है। हमने क्या कर दिया, हमने उसको बिल्कुल छिन्न भिन्न करे तरीके से बगरा दिया। आज धर्म के गुरु बैठे हुए, बोलना नहीं चाहिए, शर्म आती है, उन्होंने धंधा बना दिया। हमने देश के अंदर में कई ऐसे संत महापुरुषों के नाम अपने आप में सुने होंगे, अब क्या बताऊं मैं आपसे, वो हजारों लाखों करोड़ में बन गए और दान देने वाला वहीं खड़ा है। दान देने वाले के घर में अभी भी छत नहीं है। शायद मेरी बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन आप लोगों को नहीं बोलूँगा तो मेरे को लगता है कि मंच के अलावा मेरे पास कोई जगह भी नहीं है सब चीज़ें बोलने की। क्योंकि यदि आप मेरी बात नहीं समझ पाएंगे तो शायद कोई नहीं समझ पाएगा। आपको समझने की आवश्यकता है। अभी एक ट्रेन की बात कर रहे थे कि ट्रेन के अंदर में 50% जो आरक्षण, जो 50% की छूट मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? वही गेहूँ वाली बात, 100 की चीज़ 200 में करो, बाद में 150 में करो और वो ले लो। अरे राजा साहब जिंदाबाद, और व्यापारी का भी मजा और तुम्हारे नेताजी का भी मजा। ये परिस्थिति है। अभी आपने कहा कि वो ट्रेन के अंदर में जो 50% आरक्षण मिल रहा था या छूट मिल रही थी, वो हमको नहीं मिल रही, तो आपको मिलने वाली भी नहीं है। आप ये भी लिख के रख लीजिए। शायद हो सकता है मेरी बात आज आप लोगों को बुरी लगे, लेकिन 2 साल 3 साल बाद में देखिए आपको वो भी नहीं मिलने वाली। और पेंशन तो छोड़ दी, वो भी खत्म कर देंगे। उसका कारण है इन लोगों ने देश को सेंट्रलाइज कर दिया है। इस देश की जो इकोनॉमी है उसको एक सेंट्रल जोन में डाल दिया है। पूरा हमसे, बाकी सब जाओ चूल्हे में। उन्होंने अभी एक घोषणा हो रही थी, मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बोल रहे थे कि 60 वर्ष के ऊपर वाले उम्र वालों को एयर इंडिया में 50% की छूट दी जाए। अरे भैया, तू किसको देगा यार? तू देगा किसको? IAS IPS को? उनकी क्या आवश्यकता है? उनने तो इतना ही कमा के इतना रख लिया कि उनको जरूरत ही नहीं है तुम्हारी सब बेवकूफ़ी की। आप 60 साल की उम्र के ऊपर के व्यक्तियों को एयरलाइन में, अब बताओ यहाँ से किसी को छिंदवाड़ा जाना तो एयरलाइन कहाँ लाएगा? जवाब ना साहब बताइए, मेरी बात यदि गलत होगी तो। यदि उसको एयरलाइन, उसको यदि छिंदवाड़ा जाना है, उसको बालाघाट जाना है, भोपाल जाना है, नागपुर जाना, तो एयरलाइंस कहाँ से लाएंगे? लेकिन नहीं, हमको दिखाना है कि हमने वरिष्ठों के लिए क्या किया, उसके आधार पे वोट को बटोरना है और इस देश का सत्यानाश करना है। मूलभूत चीजें यदि आप तक पहुंचे तो ही उसका महत्व, अन्यथा किस चीज़ की ये वाह भाई लूटते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने रखनी है। मैं समय भी काफ़ी हो गया है और काफ़ी युवाओं को सुन सुन के मेरे को भी बड़ा मज़ा आया आज तो यहाँ पे आकर। अभी तो पेंशन और इसी की बात करी है मैंने, बाकी आगे की है। किसानों की हालत बद से बदतर होते जा रही है। आपको एक हाथ से 100 रुपये की चीज़ दी जाती है, दूसरे हाथ से आपसे 200 रुपये छीने जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता 200 रुपये कहाँ से गए। आप यदि एक चाय का कप भी पीते हैं तो उस पर भी आप टैक्स पेयर हैं। मैंने आज से कुछ साल पहले फेसबुक पे पोस्ट लिखी थी कि इस देश के अंदर में क्या जीवन जीने का अधिकार बड़े शहरों को लोगों को ही है? क्या मद्रास, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई इन्हीं लोगों को है? क्या वो छोटे शहर वालों को नहीं है? हम लोगों के पैसे, टैक्स का पैसा बड़े बड़े शहरों में हजार करोड़ रुपए के नए नए ओवरब्रिज और मेट्रो बनाने में खर्च किया जाता है। यदि उन पैसों को वहाँ रोककर यहाँ छोटे शहरों में गरीबों के उत्थान के लिए लगाया जाए तो इस देश का हर व्यक्ति सफल और सजग होगा और ताकतवर बनेगा। एक और छोटी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे 251 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। विवाह के अंदर में विवाद भी हुआ। हमारे विधायक जी ने और घाटोड़ी जी ने देखे तो जिन बच्चियों को सामान दिया गया
वो सामान की क्वालिटी यदि आप देखेंगे तो दूल्हा दुल्हन पलंग पे बैठे तो पलंग नीचे, अलमारी को ऐसी उंगली से पकड़ के हमारे ताहिर भाई ने ऐसे टेढ़ी कर दी, ऐसी उंगली को अलमारी को ऐसी रखी और उसको खींचा तो अलमारी टेढ़ी हो गई। उसी दिन मंच पे नेत्री ने घोषणा करी कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत फलाने फलाने ऐसे हैं वैसे हैं, उन्होंने बहनाई पेंशन योजना लागू की। देखिए ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका सरोकार आपसे है, आपसे जुड़ी हुई चीज़। यदि पब्लिक में यहाँ कई टीचर लोग बैठे हैं जो पब्लिक को समझा सकते कि सही क्या है और गलत क्या है, तो मैंने बोला भाई ये तो बहुत अच्छा काम किया कि आपने 251 लोगों की भी जोड़ों के शादी लगवाई, उनको 51,000 का गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट कोई काम का नहीं था, तो फेंकने लायक ही नहीं, मुश्किल से 10 से 15,000 रुपये का गिफ्ट था, बाकी सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। लेकिन खुशी तब और होती जब आप यहाँ के किसान को संपन्न करते, यहाँ के व्यापारी को संपन्न करते और वो अपनी बेटी की शादी अपने घर के मंडप से, अपने चौखट से लेटी विदा करता, तो शायद उस समय हमको ज़्यादा खुशी होती। बहना योजना लाई, 1,000 रुपये देंगे, साधुवाद है। लेकिन क्यों आवश्यकता पड़ रही है ये खैरात देने की? क्योंकि तुमने लोगों को सक्षम होने से रोका है। छोटे छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं यहाँ के शहर के अंदर में। यहाँ पर आज से 90 के बाद पहले या 95 के आसपास ऑयल मिल की क्वांटिटी यहाँ पे कम से कम 22 थी। यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज कम से कम 17 से 18 थी। आप लोगों ने देखा है, कोई जो लोग पांडुना के रहने वाले, आज कॉटन इंडस्ट्रीज बंद है, ऑयल मिल बंद है। सिर्फ ड्राईटेक्ट वाले अभी श्रीमान मेरे को मिल गए थे शादी में, तो मैंने उनसे कहा कि आपको मैं तो चरण छू के वंदन करता हूँ कि आपने वो फैक्ट्री चालू रखी तो गाहे भगाए। बोले भाई हम तो 2200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मतलब 2200 लोग नहीं है वो, कि वो 2200 नहीं है, वो कम से कम 10,000 लोग हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के पीछे 5 आदमी का बंधन होता है। तो ये जो चीज़ें हम लोगों से छिटक रही है, जा रही है, इसके लिए दोषी वो नहीं है जिन्होंने जो सत्ता में बैठे हैं, उसके लिए दोषी हम सब हैं। तो आवश्यकता है जागरूक होने की। मैं चाहता हूं कि वरिष्ठ नागरिक मंच एक संकल्प रहे यहाँ से। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कांग्रेस का ही साथ दो, मैं ये नहीं कहता हूं कि बीजेपी का साथ दो या किसी और पार्टी का साथ दो। मैं ये कहता हूं कि सिर्फ आप सच्चाई का साथ दो, वो सच चीज़ों का साथ दो जो आवश्यकता है, मूलभूत सुविधाएं इस शहर के लिए, इस देश के लिए, इस पूरे प्रदेश के लिए, उन लोगों का साथ दो। चीज़ें समय रहते हुए यदि आपने नहीं सुधारी तो शायद समय काफ़ी दूर हो जाएगा और हम सब आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।